आपको इतना ही कहती हूँ कि मेरी पहचान है गर याद रही चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। और इस तरह से खामोश हो गई सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी। आज वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर परलोक सिधार गई। उनके निधन से पूरी दुनिया गम में डूबा हुआ है। खास करके संगीत और कला की दुनिया में शोक की छाया है। उस मेलोडी क्वीन को मिथिला विकास परिषद की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण की गई। तो आइए चलते हैं उस कार्यक्रम में। मिथिला विकास परिषद की ओर से लता मंगेशकर जी को जो आज श्रद्धांजलि पेश की गई, इस बारे में आप? मैंने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं किया है, मैंने अपने धर्म का पालन किया है। एक ऐसी आत्मा जिस आत्मा को विश्व भी बाँह पकड़ने का साहस नहीं रखा था, न आज भी रखा है। भविष्य के गर्भ में क्या होगा इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इस ने अपनी यात्रा, जीवन यात्रा इंदौर के, मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रारंभ की 1928 में, और आज सुबह मृत्यु को वरण की है। मृत्यु सुनिश्चित है, इसे कोई अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी मृत्यु हम सबों को इतना मर्माहत किया है कि मैं समझता हूं कि इस आइकॉन को मैं कैसे फिर से प्राप्त करूं, इसके बारे में सिवाय भगवान के, अल्लाह के सामने दुआ करने के अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मिथिला विकास परिषद विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, चाहे वो मिथिला का विभूति हो, चाहे भारतवर्ष का विभूति हो, चाहे वो विश्व का विभूति हो। आज इस बात को मैं प्रमाणित करता हूं कि मिथिला विकास परिषद न तो सिर्फ मिथिला का है, मिथिला विकास परिषद उन तमाम ऐसे लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा का भाव रखता है जो देश के नाम को रोशन करती है। मैं उसी कड़ी में आज लता मंगेशकर को यहाँ याद किया हूँ, और हमारे तमाम सहयोगी इतने कम समय में यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं। मैं समझता हूँ कि शायद यही सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी सुर नेत्री लता मंगेशकर की है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये श्रद्धांजलि सभा निश्चित रूप से आज सुबह में इजराउल के नेतृत्व में मकसद के द्वारा किया गया, और वो मकसद आज इसलिए सक्सेस हो गया कि सुबह का मकसद शाम को मिथिला विकास परिषद ने क्रियान्वित किया। और मैं कोकिला को श्रद्धांजलि देने के लिए भाव विनम्र से उनको श्रद्धांजलि दिया है, और जैसे ही आज सुबह सुने और अभी हम लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि दिया, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मन को शांति दिया। मैं फिर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सत नमन करती हूँ। तो लता जी का जो सुर था, जो आवाज़ था, वो एक मैजिक था, और वो दोबारा किसी के पास नहीं आ सकता है। हम और हमारे देश के सभी लोग ऐसे कलाकार को खोए हैं जो कभी पूर्ति नहीं हो सकता। मैं इसी के साथ लता जी के आज इस निधन पर के बारे में क्या कहा जाए, कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी जीवनी का जो है कथा का अंत न होना नहीं है। बहुत कहानी है, क्या कहेंगे, बहुत कहानी है, लेकिन 2 3 4 संयोग है जो आज जो उनकी मृत्यु हुई है। और लता दीदी जो गाए थे वो मेरे वतन की लोगों जरा आँख में भर लो पानी, उनका जो राइटर है कवि प्रदीप जी, उनका भी जन्मदिन आज ही है। दूसरी सरस्वती माता की पुत्री थी और उनका भी कल पूजा थे और आज विदाई है। कितना संयोग है, कहेंगे तो कम भी पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आदरणीय हम लोगों ने अशोक झा की तरफ से उपस्थित हुए मिथिला विकास परिषद की तरफ से जो हमारे स्वर्ग के कोकिला दीदी या माता बोलिए या दादी बोलिए, आज विश्व में उनका सबको ये नहीं कर रहा है कि चलेगी, लेकिन एक दिन तो सबको जाना है, ईश्वर की कृपा से सबको जाना है। और उनका हम लोग श्रद्धांजलि मिथिला विकास परिषद की तरफ से कर रहे हैं। इसका विशेष बोलने का और तो मेरा समय नहीं है इसके साथ बोलने का। मिथिला विकास परिषद जिंदाबाद, जय मिथिला। सुनते ही लोगों का जैसे आतंकित हो गए,
डर के मैंने एक भावना से मैंने भावना विहल होके सब रो पड़े थे और आज उनका हम लोग श्रद्धांजलि मना रहे हैं। वास्तव में वो सरस्वती पुत्री थी और सरस्वती जी उन्हें लेके चली गई और वो आज भी लेकिन सभी के कंठ में विद्यमान है, थी और रहेगी। क्योंकि सरस्वती पुत्री जो कि स्वर की कोकिला थी लता मंगेशकर जी, उनका आज सुबह निधन हुआ। उनको सुनते ही मकसद के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया गोविंद चंद धन लेन में। और आज संध्या कालीन कुटे काली मंदिर के निकट तारासुंदरी पार्क के पास मिथिला विकास परिषद की ओर से बड़े भाई अशोक झा जी के द्वारा आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि एवं फूल पुष्प देकर अर्पित किया गया। वो वाकई में माँ सरस्वती का एक स्वरूप थी, जिनको आज देखिए सरस्वती पूजा के दूसरे दिन विसर्जन का दिन है। माता ने जिस प्रकार पुत्री को हमारे इस जन्मभूमि भारत की जन्मभूमि में जन्म दी थी, जिन्होंने अपने स्वर से पूरे विश्व को और हमारे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया, उसी प्रकार ये सत्य है कि जीवन के बाद मृत्यु है। तो उसी को मानते हुए आज सरस्वती पूजा के दिन माता ने अपने पुत्री को अपने साथ विदा करके ले गई।